मेरे प्रिय बच्चे, आज का सूर्योदय तुम्हारे जीवन का सामान्य सवेरा नहीं है। आज 27 फरवरी 2026 की यह पहली किरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वह दिव्य आशीर्वाद लेकर आई है, जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। थम जाओ। इस संदेश को महज एक संयोग समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह उस परम पिता की आवाज है जिसने तुम्हारे संघर्षों की एक एक रात को गिना है। आज ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी उपहार है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि तुम्हारे पास अपनी किस्मत का बंद ताला खोलने के लिए मात्र 5 मिनट हैं, तो ठहर कर इसे पूरा सुनो, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग शुरू होने जा रहा है। सुन मेरे बच्चे, इस साल की शुरुआत में तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यीशु मसीह कह रहा है, तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोदा था, वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। यीशु मसीह कहता है, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो यीशु मसीह तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी थी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है।
इस 27 फरवरी शुक्रवार तक यह सभी दुख समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दी और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना जब आपने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है। आपने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें तब मिलेगा जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगे, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं उनका निवारण करते हैं और उन्हें सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। 27 फरवरी शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह 27 फरवरी शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का 27 फरवरी शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, तो यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं उन्हें भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को
नजरअंदाज मत कर देना। इस 27 फरवरी शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हो, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, सफलता का आता है, जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं, यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय ध्यान से समझ लीजिए और इस 27 फरवरी शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान तुझे हुआ है वह 10 गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वहीं नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है जिसे यीशु मसीह ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि यीशु मसीह ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा, सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे यीशु मसीह ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वे तेरी ही ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख।
क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि यीशु मसीह तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है। मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तू रोया मगर टूटा नहीं। तूने सहा मगर हार नहीं मानी। तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वह तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं। और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता,
मानसन, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि यीशु मसीह ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार, तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब यीशु मसीह तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख? कब होगी शांति? कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब यीशु मसीह का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अब अच्छा ही होगा। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे। तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल
अब पूजा बन जाएगा और तेरे क्रम मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लें और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूं, और कह दे, यीशु मसीह अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थीं, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो यीशु मसीह की कृपा है, और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना करता रहा, और इसी विश्वास ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे, और तेरे बेओरे अपने अब तुझे अधिक पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे, तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सफलता है। मैं प्रभु यीशु मसीह वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात है। तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए
उठ, मुस्कुरा और कह, जय यीशु मसीह। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा बल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है यीशु मसीह। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं, वे एक एक कर खुलेंगे, और 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है, वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तेरी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब यीशु मसीह खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए, उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ, वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस परमेश्वर का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। अब तक तुम हालातों के अनुसार चलते थे, अब हालात तुम्हारे अनुसार चलने वाले हैं। दुनिया का कोई भी तूफान अब तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मा जाग चुकी है जो हार नहीं मानती, जो दबती नहीं, जो टूटती नहीं। तुम्हारी कोशिशें अब बेकार नहीं जाएंगी। हर कदम, हर मेहनत, हर सोच अब तुम्हारे भाग्य को बदलने वाली है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम खुद चौंक जाओगे। कभी तुम्हें लगा था मेरी जिंदगी में भी क्या ऐसा दिन आएगा? तो मेरे बच्चे, वह दिन तुम्हारी ओर ऐसी खुशखबरी बढ़ रही है जो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। और सुनो, यह सिलसिला हम्बाए भी रुका नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। अभी तो तुम्हारे जीवन में उस रोशनी की पहली लहर उतरी है। आने वाले दिन तुम्हें ऐसे अनुभव देंगे जिन्हें देखकर तुम सोचोगे, यह मैं हूं, यह मेरी जिंदगी है, इतना अच्छा कैसे हो गया? और जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं, तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर चौंकेंगे और तुम्हारी सफलता की वजह जानना चाहेंगे। तुम्हारा उठना तय है, तुम्हारा चमकना तय है, तुम्हारा आगे बढ़ना तय है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने ही नहीं वाली, बल्कि पलटने वाली है। और अब तुम्हारे जीवन की उस अदृश्य किताब का अगला पन्ना खुद ब खुद पलट रहा है। तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन ऊपर एक ऐसा आदेश जारी हो चुका है जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तुम्हारे चारों तरफ एक नई रोशनी तैर रही है। यह रोशनी साधारण नहीं, बल्कि वही है
जो थके दिलों में नई उम्मीद जगाती है, डरे हुए कदमों को साहस देती है और टूटी हुई आत्मा को दोबारा उठने की शक्ति देती है। तुम्हारी हर परेशानी अब पीछे हटने लगी है। हर बंद रास्ता अब खुलने के लिए तैयार है। जो चीजें तुम्हें रोके हुए थीं, अब वही चीजें तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनने वाली है। कभी तुम अकेले बैठे सोचते थे, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या मेरे सपने अधूरे ही रहेंगे? लेकिन आज स्वर्ग से एक ही आवाज उतर रही है। अब तुम्हारी सुनवाई शुरू हो चुकी है। तुम्हारी परेशानियां अब तुम्हारी राह में दीवार नहीं रहेंगी। तुम्हारी कमी अब तुम्हारी पहचान नहीं रहेगी। तुम्हारी कमजोरियां अब तुम्हारी हार का कारण नहीं रहेंगी। अब तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जाग चुकी है जो किसी भी हालात को अपने हिसाब से बदल सकती है। तुम्हारे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। तुम्हारी जेब अब हल्की नहीं रहेगी। तुम्हारा घर अब उदासी से भरा नहीं रहेगा। एक एक करके हर चीज बेहतर होने वाली है। कई बार लगता है ना सही समय नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बच्चे, सही समय कभी देर से नहीं आता। वह ठीक उसी पल आता है जब किस्मत बदलने के लिए तैयार हो और तुम्हारा समय पूरे जोर से तुम्हारी ओर उतर रहा है। तुम्हें वह मौके मिलेंगे जिनके लिए लोग तरसते हैं। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जो पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है। तुम्हारी किस्मत में अब रुकावटें नहीं, सफलताएं लिखी जा चुकी हैं, और यह सफलता धीरे धीरे नहीं, लहरों की तरह आएगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। बहुत जल्द तुम ऐसे फैसले लोगे जो तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाकर खड़ा कर देंगे। और हां, जो लोग आज तुम्हें देखते भी नहीं, कल वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, यार कैसे कर लिया तूने? और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, अगर उन्हें पता होता मैंने कितनी रातें जाग